भगवान कपिल कह रहे माता देवहूति से भागवत में, माता जी जद्ध्रुवाणि देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहा गृह क्षेत्र वसूनि च कि जद्ध्रुवाणि देहस्य। देखो समझना आप लोग, ये जो मनुष्य का शरीर है ये अध्रुव है, अर्थात असत्य है। और इस शरीर से जिस शरीर का जन्म हुआ है वो भी असत्य है, लेकिन जो असत्य है उसको हम लोग सत्य मान करके, जो अध्रुव है उसको ध्रुव मान करके हम लोग संसार में तरह तरह के कर्मों को करते हैं। और उन कर्मों को करते समय हम लोग अपने मन में ये विचार नहीं करते ये सही है अथवा गलत, जिसके कारण जब प्राण निकलता है तो इस जीव को 84 लाख योनियों में चक्कर काटना पड़ता है। और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब ये जीव माता के गर्भ में आता है तो वहां पर इस जीव को बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है कि कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपपत्तये स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसोरेतः कणाश्रयः। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते जब ये जीव माता के गर्भ में आता है तो वहां पर इस जीव को बड़ा दुख बड़ा कष्ट सहन करना पड़ता है। तो गर्भ के भीतर ये जीव व्याकुल हो जाता है। अब व्याकुल होकर के कृपा के सागर दया के सागर भगवान को पुकारने लगता है। अब भगवान को पुकारते हुए ये जीव कहता है कि प्रभु मैं बड़ा अधम हूँ, मैं बड़ा पापी हूँ, जिस पाप का फल मैं इस गर्भ रूपी गड्ढे में गिर करके भोग रहा हूँ। लेकिन नाथ आप बहुत बड़े दयालु हैं, आप बहुत बड़े कृपालु हैं, एक बार कृपा करिए इस गर्भ रूपी गड्ढे से बाहर निकालिए और इस बार संसार में आकर के मैं आपका भजन करूंगा। तो भगवान को हंसी आती है। भगवान कहते क्यों रे धूर्त जीव, ऐसा तो कितनी बार कहा है कि प्रभु एक बार संसार में भेजिए आपका भजन करूंगा। अब मैं तेरे को संसार में भेजता हूँ तो मेरा भजन करना भूल जाता है, कीर्तन करना भूल जाता है। भगवान कहते हैं ठीक है एक बार और संसार में भेज रहा हूँ और इस बार मेरा भजन नहीं करेगा तो फिर 84 लाख योनियों में चक्कर कटाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान जीव को गर्भ से बाहर निकाल देते। बालक हो बालिका हो जन्म होता है और जन्म होते ही बालक का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। अब कुल कुटुंबियों से प्रेम करने लगता है, सगे संबंधियों को अपना मानने लगता है, जिसके कारण इस जीव की पुनः अधोगति हो जाती है। तभी तो सूरदास जी ने कहा कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। देखो सूरदास जी और किसी को नहीं कह रहे, अपने आप को ही कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, 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 मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, जिन तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो।
लेकिन यहाँ पर सूरदास जी क्या कह रहे हैं, इसको समझना। सूरदास जी कह रहे हैं कि मौसम कौन कुटिल कल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। अरे जो परमात्मा हम लोगों को ये मनुष्य शरीर दिए हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम लोग उनका भजन करना, उनका कीर्तन करना, उनका स्मरण करना भूल जाए तो ये नमक हरामी होगी नहीं। जो परमात्मा हम लोगों के ऊपर कृपा की है, मनुष्य शरीर दिए हैं और मनुष्य शरीर प्राप्त करके उन्हीं का भजन करना, कीर्तन करना, स्मरण करना भूल। श्रोता, जब भगवान कपिल ने भागवत माता देवहूति को उपदेश दिया तो मैत्रेय जी कह रहे हैं कि विदुर जी, एवं निसम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर दमस्य दयिता किल देवहूति विस्त्रस्त्र मोह पटला तम विप्रणम्य तुष्टाव तत्व विषयांकित सिद्ध भूमिम्। एवं निसम्य कपिलस्य वचो जनित्री साकर दमस्य दयिता किल देवहूति। जब भगवान कपिल ने माता देवहूति को उपदेश दिया तो देवहूति का मोह रूपी पर्दा फट गया। मैं इनकी माता हूँ, ये मेरे पुत्र हैं, ये सारा अज्ञान खत्म हो गया। और माता देवहूति तपस्या करने में लग गई। तपस्या करते हुए देवहूति ने अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में भगवान का ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त किया। इसके बाद भगवान कपिल गंगा सागर के तट पर गए, जहां पर समुद्र ने स्वयं भगवान कपिल का पूजन किया। अब भगवान कपिल को रहने के लिए स्थान दिया, जिस गंगा सागर में आज भी अंतरंग रूप से भगवान कपिल विराजमान हैं। तो श्रोताओं, अभी जो मैं आप लोगों को भगवान कपिल का ये आख्यान सुनाया, जो भगवान कपिल की कथा भी मैंने आप लोगों को सुनाया, इसमें भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति को जो विविध प्रकार का तत्वमय ज्ञानमय उपदेश दिए हैं, तो उस उपदेश को क्रियाओं के द्वारा हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। देखो, कलयुग के प्राय नर नारी ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात, कौड़ी नागी मोह बस करहि विप्र गुरु भाग। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान किसका? श्रोता, भगवान के चरणारविंद में हमारा प्रेम होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।